क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नवरात्रि में हम सब नाचते गाते हैं, उसी नवरात्रि में किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही हो। यह कहानी एक ऐसी ही नवरात्रि की है जिसने एक परिवार की किस्मत बदल दी, पर उस बदलाव की कीमत क्या थी, यह सुनकर आपकी आंखों में भी नमी आ जाएगी। बात एक छोटे से गांव की है, जहां सूरज की पहली किरण भी उम्मीद की रोशनी नहीं ला पाती थी। रमेश और उसकी पत्नी सरला एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उनकी दुनिया उनकी 5 साल की बेटी अंजलि थी। अंजलि की हंसी उनके लिए सबसे बड़ा खजाना थी, पर पिछले कई महीनों से उस हंसी की जगह एक दर्द भरी खामोशी ने ले ली थी। अंजलि एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी जिसका नाम तो डॉक्टर जानते थे, पर इलाज नहीं। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी, खेत और यहाँ तक कि घर का सारा सामान बेच दिया था, पर अंजलि का बुखार कम नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अब बस दुआ ही काम आ सकती है। आज नवरात्रि का पहला दिन था। गांव के मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी, पर सरला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश ने पूछा, सरला क्या कर रही हो? खाने का कुछ इंतजाम कर लो। सरला ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी और बोली, रमेश आज से मैं 9 दिन का व्रत रखूंगी। मेरी माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बेटी को जरूर ठीक करेंगी। रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, सरला तुम पहले ही इतनी कमजोर हो और इस तपस्या से क्या होगा जब भगवान को ही हमारी पुकार नहीं सुननी। सरला ने उसे बीच में ही रोक दिया, ये परीक्षा मेरी है रमेश, और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी। पहले 3 दिन सरला ने सिर्फ जल पीकर व्रत रखा। उसका शरीर सूख रहा था, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ विश्वास था। वह हर शाम मंदिर जाती, माता के सामने बैठकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती। उधर अंजलि की हालत में कोई सुधार नहीं था। चौथे दिन उसका बुखार और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसे शहर ले जाना पड़ेगा, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। रमेश पूरी तरह से टूट गया। उसने सरला के पास जाकर कहा, देख लिया सरला, तुम्हारी तपस्या बेकार जा रही है। अंजलि को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। सरला ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अभी मां ने मेरी परीक्षा खत्म नहीं की है, अभी और दिन बाकी हैं। 6वें दिन अंजलि की सांसें तेज हो गईं। सरला की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और कहा, सो जा मेरी गुड़िया, तेरी मां तेरे लिए लड़ रही है। उस रात रमेश ने देखा कि सरला बिना सोए पूरी रात अंजलि के पास बैठी रही। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही और 7वां दिन अष्टमी और फिर नवमी। सरला की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। नवमी की रात जब पूरा गांव माता के जागरण में डूबा हुआ था, तब रमेश और सरला अपनी झोपड़ी में एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। आधी रात को अचानक अंजलि की सांसें सामान्य हो गईं और उसका शरीर जो आग की तरह तप रहा था, ठंडा होने लगा। रमेश ने डरते डरते उसके माथे को छुआ और तभी अंजलि ने अपनी आंखें खोली। एक कमजोर सी आवाज में उसने कहा, मां।
मुझे भूख लगी है। वह उठकर अंजलि से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया, जो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं, यह एक मां की तपस्या और उसकी आस्था का फल है। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई अंजलि को देखने आ रहा था और सब सरला के विश्वास की कहानी सुनकर हैरान थे। उस दिन के बाद से रमेश ने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वह जान गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, जिन्हें सिर्फ एक मां का प्रेम और उसकी अटूट आस्था ही समझा सकती है। यह वो नवरात्रि थी जिसने उन्हें सिखाया कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब भी एक मां की पुकार और भगवान पर उसका विश्वास सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब नवरात्रि आती है तो रमेश और सरला की झोपड़ी में सबसे पहले दीपक जलता है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवी मां की शक्ति किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक मां के अटूट विश्वास में होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।